संबंध। पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू मेरे समग्र रूप को जैसा जानेगा वह सुन। अब भगवान आगे के श्लोक में उसे सुनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। ज्ञानं तेहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। तेरे लिए मैं यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर इस विषय में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। व्याख्या। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः है। भगवान कहते हैं कि भैया अर्जुन, अब मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा, तो मैं कहूंगा और मैं खुद कहूंगा तथा संपूर्णता से कहूंगा। ऐसे तो हर एक आदमी हर एक गुरु से मेरे स्वरूप के बारे में सुनता है और उससे लाभ भी होता है, परंतु तुम्हें मैं स्वयं कह रहा हूं। स्वयं कौन? जो समग्र परमात्मा है वह मैं स्वयं मेरे स्वरूप का जैसा वर्णन कर सकता हूं वैसा दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि वे तो सुनकर और अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके ही कहते हैं। उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धि का एक छोटा सा अंश है, वह कितना जान सकती है। वे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं, पर मैं सदा अलुप्त ज्ञान हूं। मुझ में अनजानपना न है, न कभी था, न होगा, न होना संभव है। इसलिए मैं तेरे लिए उस तत्व का वर्णन करूंगा जिसको जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी सब की सब विभूतियों को कहने में समर्थ हैं। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या इहात्म विभूतयः। तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए प्रधानता से कहूंगा। प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में 10 का 19। फिर अंत में कहते हैं कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप 10 का 40। और यहाँ 7 के 2 में भगवान कहते हैं कि मैं विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, शेष नहीं रखूंगा, अशेषतः है। इसका तात्पर्य यह समझना चाहिए कि मैं तत्व से कहूंगा। तत्व से कहने के बाद कहना जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। 10वें अध्याय में विभूति और योग की बात आई कि भगवान की विभूतियों का और योग का अंत नहीं है। अभिप्राय यह है कि विभूतियों का अर्थात भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं उनका, और भगवान के योग का अर्थात सामर्थ्य ऐश्वर्य का अंत नहीं है। रामचरितमानस में कहा है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। तात्पर्य यह है कि सगुण भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य है, उसका अंत नहीं आता। जब अंत ही नहीं आता तब उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है, परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं, इसको मनुष्य नहीं जान सकता, क्योंकि गहनों का अंत नहीं है, परंतु उन सब गहनों में तत्व से एक सोना ही है, इसको तो मनुष्य जान ही सकता है। ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्य को कोई जान नहीं सकता, परंतु उन सब में तत्व से एक परमात्मा ही है, इसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है।
परमात्मा को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाती है, बाकी नहीं रहती। जैसे कोई कहे कि मैंने जल पी लिया, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अब संसार में जल बाकी नहीं रहा। अतः जल पीने से जल का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी प्यास का अंत हुआ है। इसी तरह से परमात्म तत्व को तत्व से समझ लेने पर परमात्म तत्व के ज्ञान का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी अपनी जो समझ है, जिज्ञासा है, वो संपूर्ण हुई है, उसका अंत हुआ है। उसमें केवल परमात्म तत्व ही रह गया है। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि नहीं जानते, और तीसरे श्लोक में कहा कि मुझे अज और अनादि जानता है वह मनुष्य असम्मूढ़ है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो जिसे देवता और महर्षि भी नहीं जानते उसे मनुष्य जान ले, ये कैसे हो सकता है? भगवान अज और अनादि हैं, ऐसा दृढ़ता से मानना ही जानना है। मनुष्य भगवान को अज और अनादि मान ही सकता है, परंतु जैसे बालक अपनी माँ के विवाह की बारात नहीं देख सकता, ऐसे ही सब प्राणियों के आदि तथा स्वयं अनादि भगवान को देवता, ऋषि, महर्षि, तत्व के जीवन मुक्त आदि नहीं जान सकते। इसी प्रकार भगवान के अवतार लेने को, लीला को, ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वे अपार हैं, अगाध हैं, अनंत हैं, परंतु उनको तत्व से तो जान ही सकते हैं। परमात्म तत्व को जानने के लिए ज्ञान योग में जानकारी की प्रधानता रहती है और भक्ति योग में मान्यता की अर्थात मानने की प्रधानता रहती है। जो वास्तविक मान्यता होती है वो बड़ी दृढ़ होती है, उसको कोई इधर उधर कर ही नहीं सकता। मानने वाला जब तक अपनी मान्यता न छोड़े तब तक उसकी मान्यता को कोई छुड़ा ही नहीं सकता। जैसे मनुष्य ने संसार और संसार के पदार्थों को अपने लिए उपयोगी मान रखा है, तो इस मान्यता को स्वयं छोड़े बिना दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। परंतु स्वयं इस बात को जान ले कि ये सब पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तो इस मान्यता को मनुष्य छोड़ सकता है, क्योंकि वह मान्यता असत्य है, झूठी है। जब असत्य मान्यता को भी दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता, तब जो वास्तविक परमात्मा सबके मूल में है उसको कोई मान ले तो यह मान्यता कैसे छूट सकती है? क्योंकि यह मान्यता सत्य है। यह यथार्थ मान्यता ज्ञान से कम नहीं होती है, प्रत्युत ज्ञान के समान ही दृढ़ होती है। भक्ति मार्ग में मानना मुख्य होता है। जैसे 10वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे महाबाहो, मैं तेरे हित के लिए परम वचन कहता हूं, तुम सुनो, अर्थात तुम इस वचन को मान लो। वहां भक्ति का प्रकरण है, अतः वहां मानने की बात कहते हैं। ज्ञान मार्ग में जानना मुख्य होता है। जैसे 14वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा, मैं फिर ज्ञानों में उत्तम और उत्कृष्ट ज्ञान कहता हूं, जिसको जानने से सब के सब मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो वहां ज्ञान का प्रकरण है, अतः वहां जानने की बात कहते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य मान करके जान लेता है और ज्ञान मार्ग में जान करके मान लेता है, अतः पूर्ण होने पर दोनों की एकता हो जाती है। ज्ञान और विज्ञान संबंधी विशेष बात, संसार भगवान से ही पैदा होता है और उसी में ही लीन होता है, इसलिए भगवान इस संसार के महाकारण है,
ऐसा मानना ज्ञान है। भगवान के सिवा और कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान है, स्वयं भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा अनुभव हो जाना विज्ञान है। अपरा और परा प्रकृति मेरी है, इनके संयोग से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है और मैं इस संपूर्ण जगत का महाकारण हूं। चौथे से छठे श्लोक तक ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया कि मेरे सिवा अन्य कोई है ही नहीं। सूत के धागे में उसी सूत की बनी हुई मणियों की तरह सब कुछ मेरे में ही ओतप प्रोत है। यह बात 7वें श्लोक में आई। ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया। जल में रस, चंद्र में, सूर्य में प्रभा मैं हूं इत्यादि संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मैं हूं। सात्विक, राजस और तामस भाव मुझसे ही होते हैं। 8 से 12 श्लोकों तक ऐसा कहकर ज्ञान बताया है। ये मेरे में है और मैं इनमें नहीं हूं, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूं, क्योंकि इनकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। ये 12वें श्लोक में कहकर विज्ञान बताया। जो मेरे सिवा गुणों की अलग सत्ता मान लेता है वह मोहित हो जाता है, परंतु जो गुणों से मोहित न होकर यह समझता है कि ये गुण भगवान से ही होते हैं और भगवान में ही लीन होते हैं, ऐसा मानकर मेरे शरण होता है, वह गुणमयी माया को तर जाता है। ऐसे मेरे शरण होने वाले 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ प्रेमी। ये सभी उदार हैं, पर ज्ञानी अर्थात प्रेमी मुझे अत्यंत प्रिय है और मेरी आत्मा ही है। 13वें से 18वें श्लोक तक ऐसा कहकर ज्ञान बताया। जिसको सब कुछ वासुदेव ही है ऐसा अनुभव हो जाता है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। 19वें श्लोक में कहा, ऐसा कहकर विज्ञान बताया। मुझे न मानकर जो कामनाओं के कारण देवताओं के शरण हो जाते हैं, उनको अंत वाला फल जन्म मरण मिलता है, और जो मेरे शरण होते हैं उनको मैं मिल जाता हूं। जो मुझे अज अविनाशी नहीं जानते उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को और उनमें रहने वाले संपूर्ण प्राणियों को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। जो द्वंद्व मोह से मोहित हो जाते हैं वे बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जो एक निश्चय करके मेरे भजन में लग जाते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे निर्द्वंद्व हो जाते हैं। 20वें से 28वें श्लोक तक ऐसा कहकर ज्ञान बताया। और जो मेरा आश्रय लेते हैं वे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को जान लेते हैं, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं, ऐसा उनको अनुभव हो जाता है। ऐसा कहकर विज्ञान बताया है 7वें अध्याय के 29-30 में। यज् ज्ञात्वा नेय भूयोन्यस ज्ञातव्यम अवशिष्यते। विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। तात्पर्य है कि मेरे सिवा संसार का मूल दूसरा कोई नहीं है, केवल मैं ही हूं। मत्त परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। 7 का 7वां। और तत्व से सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव सर्वम, और कोई है ही नहीं। ऐसा जान लेगा तो जानना बाकी कैसे रहेगा, क्योंकि इसके सिवा दूसरा कुछ जानने योग्य है ही नहीं। यदि एक परमात्मा को न जानकर संसार की बहुत सी विद्याओं को जान भी लिया तो वास्तव में कुछ नहीं जाना, कोरा परिश्रम ही किया। जानना कुछ बाकी नहीं रहता। इसका तात्पर्य है कि इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से जो परमात्मा को जानता है
वो वास्तव में पूर्ण जानना नहीं है। कारण कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि प्राकृत है, इसलिए ये प्रकृति से अतीत तत्व को नहीं जान सकते। स्वयं जब परमात्मा की शरण हो जाता है तब स्वयं ही परमात्मा को जानता है। इसलिए परमात्मा को स्वयं से जाना जा सकता है, मन बुद्धि आदि से नहीं। परिशिष्ट भाव, परा और अपरा प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये ज्ञान है। और परा अपरा सब कुछ भगवान ही है, ये विज्ञान है। अतः अहम सहित सब कुछ भगवान है, यही विज्ञान सहित ज्ञान है। ज्ञातव्यम, जिसको अवश्य जानना चाहिए और जो जाना जा सकता है उसको ज्ञातव्य कहते हैं। विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात भगवान के समग्र रूप को जानने के बाद फिर जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता। अर्थात जो यथार्थ तत्व जानना चाहता है उसके लिए जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। कारण कि जब एक भगवान के सिवा किंचन मात्र भी कुछ भी है ही नहीं, तो फिर जानने योग्य क्या बाकी रहेगा। या कोई कह सकता है कि विज्ञान सहित ज्ञान कहने से ज्ञान की तो मुख्यता और विज्ञान की गौणता हुई, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। केवल ज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर प्रेम का अनंत आनंद तभी मिलता है जब उसके साथ विज्ञान भी हो। ज्ञान धन की तरह है और विज्ञान आकर्षण। जैसे धन के आकर्षण में जो सुख है वो धन में नहीं है, ऐसे ही विज्ञान में अर्थात भक्ति में जो आनंद है वो ज्ञान में नहीं है। ज्ञान में तो अखंड रस है, पर विज्ञान में प्रतिक्षण वर्धमान रस है। इसलिए विज्ञान सहित ज्ञान कहने में भगवान का लक्ष्य मुख्य रूप से विज्ञान की तरफ ही है और उसी को भगवान श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञान समग्रता का वाचक है।